एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि जनाब ख्वाजा अज़हर साहब ने ये कहा है कि जनाब हमें सोचना होगा सिंध में किस तरह रहा जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुतासिब हुकूमत के साथ, क्योंकि जिस तरह वो तबाह बर्बादी फैला रही है काबू में नहीं आ रहे। कराची को ख़ास तौर पर बेयार मददगार उन्होंने छोड़ा हुआ है, टूटी फूटी सड़कें हैं, पानी घरों में आता नहीं, सीवरेज का पानी बाहर जाता नहीं। तो हमें सोचने मजबूर हो गए किस तरह गुजारा करें सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ। तो मुर्तज़ा वहाब से जब सवाल किया गया तो मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा कि जी पहले तो ये बताएं ये ख्वाजा अज़हर है कौन, मैं तो नहीं जानता। फिर उनको सहाफ़ी ने तफसील बताई, ख्वाजा अज़हर को नहीं जानते, मैंने हैं आजकल और ये कहने लगे अच्छा 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 सही है। वो कराची में नाले पे दुकानें जिसने बनाई हुई हैं और फिर वहाँ स्टे ले लिया, अच्छा उसकी बात कर रहे हैं। तो मामला जो है आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर फारूक साहब भी बीच में कूद गए, उन्होंने भी कहा कि जनाब ये हमारे MNAs को 20 अरब मिलने थे, इन्होंने बंद करा दिया और एक दरख्वास्त देकर हमारे MNAs के साथ साथ, लेकिन ये नहीं देखा इन्होंने अपने MNAs 7 MNAs पीपल्स पार्टी के, उन्होंने अपने MNAs के भी हाथ रोक लिए हैं। पैसे आने वाले थे तो सिंध हुकूमत न काम करना चाहती है न करने देना चाहती है। MNAs के फ़ंड से कराची के मसाइल हल हो सकते थे, मगर पीपल्स पार्टी ने इसके खिलाफ दरख्वास्त देकर अच्छा नहीं किया। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कराची की। पीपल्स पार्टी बेक वक्त जमात इस्लामी से भी लड़ रही है, MQM से भी लड़ रही है और उधर मरकज़ में नून लीग से भी महाज खुल गया है। हर एक का अलग अलग कमांडर है। जैसे अफगानिस्तान में एक ज़माने लॉर्ड वॉर होती थी, उधर का रशीद दोस्तम होता था, उधर का फलां होता था। तो इस महाज का मुर्तज़ा वहाब है यहाँ। अच्छा, MQM क्योंकि बहुत रिग्रेट कर रही थी उससे बाइकाट करके, और वो उनके हाथ में कुछ नहीं आया था, जमात इस्लामी के हाथ में आ गए थे 10-11 टाउन, 10-11 उनके हाथ में आ गए थे, अमीर उनका बन गया था, पैसे उधर जा रहे थे, पैसे इधर आ रहे थे, और जो भी काम हो रहे थे सो कॉल जो भी काम हो रहे थे इनका कुछ भी नहीं था। ये बैठे तालियां बजा रहे थे और इनके आपस के मसले ही नहीं ख़त्म हो रहे थे। अल्लाह अल्लाह करके इनके आपस के मसले कुछ ख़त्म हुए हैं जब से एक वफाकी मिनिस्टर का और इजाफा हो गया है, तो उनको थोड़ी यहाँ से फुर्सत हुई है, तो वो इस्लामाबाद की ठंडी हवाओं में है तो वो ठंडे हो गए। गवर्नर साहब भी जाते जाते फिर रुक गए हैं, तो उनके जब आपस में थोड़ा सा इख्तिलाफात कम हुए तो अब वह आ गए हैं फ्रंट पे। उनको जो पैसे मिले थे अरबों रुपए और उसके टेंडर वेंडर करके, अब वो उनको कहते हैं अकाउंट फार करने का टाइम था, जब जेब में आने का टाइम था या लगने का टाइम था, तो पीपल्स पार्टी ने मुर्तज़ा वहाब ने रोक दिया कि भाई हमको तो बताओ किधर, भाई ऐसे अकेले अकेले तो नहीं चलेगा ना, तो हमें बताओ किधर काम कर रहे हो। हम एक रोड बना के जाते हैं, अगली आप खोद देते हैं, हम वहाँ बना के जाते हैं, अगली आप खोद देते हैं, तो इस तरीके से तो नहीं चलेगा, हमको एतमाद में लेके करो। तो वो मसला जनाब पैसों का है। साफ सुथरी बात ये है कि मसला दोनों का पैसों का है, मसला पैसों का है, साथ लेके चलो। हाँ, तो उसको इस डब्बे को साथ लेके चलो, और अकेले तो खाने कोई किसी को नहीं देगा। तो जमात इस्लामी भी इसमें अनकरीब कूद जाएगी। रुपए मिल रहे हैं और वो उधर 27 अरब सिंध गवर्नमेंट से ले, 14 अरब रुपए रोड कटिंग के सुई गैस वाले से ले लिए। एक चेयरमैन का और एक उसका उनसे हिसाब मांगा गया अरब का, उसके बाद जमात इस्लामी बैक फुट पे है और MQM आगे आ गई है। और अल्लाह करे, मैं तो चाहता हूँ कि इन दोनों की बातचीत हो जाए और कुछ काम हो जाए कराची में। ये अरबों रुपए में से आधे भी लग जाएं तो रोडें बन जाएंगी भाई। सीवरेज का पानी जो है रोड पे है वो हो जाएगा। 7 MNAs जो पीपल्स पार्टी के हैं उनकी आवाज़ नहीं आ रही, उनको एतराज़ नहीं, पैसे आ रहे थे रुकवा दिए। उनकी आवाज़ अंदरूनी तौर पर बहुत जोर से आ रही होगी लेकिन वो आप तक नहीं पहुंच रही। अच्छा। बहुत जोर से अंदर आ रही होगी और वो अपनी पार्टी को सोच रहे क्यों कर दिया उन्होंने, वो उसमें होगा और अंदर अंदर चल रहा होगा, और उधर से भी प्रेशर आएगा, इधर से भी आएगा। पैसा है कराची में, लगना है, हालत बहुत ख़राब है आपके सामने बारिशों के बाद। सारा लग जाएगा, जो 20 अरब आएंगे सारे लग जाएंगे। सवाल ही नहीं पैदा होता। ये अगर मैं कह भी दूँ, आप कह भी दें, तो हमारे सुनने वाले में से कोई मानेगा नहीं, तो हम ऐसी बात अपने मुंह से क्यों कहें भाई, हमें हमारे क्या फ़ायदा है। तो कराची का फ़ायदा होना चाहिए। 2 लोगों ने बात की है, ख्वाजा अज़हर वो भी MNA और फारूक साहब वो भी MNA। मतलब ये है कि सबका माजी हमारे और आपके सामने है यार, हम भी इसी शहर के हैं, हम सबको जानते हैं। ख्वाजा साहब को भी, लेकिन ख्वाजा को जो ताना दिया उन्होंने कि न्यू कराची में वो नाले पे दुकानें, उस तरह की बातें, शुक्र है वो ले लिया उन्होंने। थोड़ा सा मुर्तज़ा वहाब बोलना उस तरीके से जानते हैं, लेकिन उनकी ज़बान का लब व लहजा इतना वो नहीं है, वरना वो और भी आ सकते थे। और दूसरे रहनुमा जब हमारे शुरू होते हैं तो 2 पट्टी की चप्पल से स्टार्ट होते हैं करने की, तो वो उधर तक नौबत ना ही जाए तो अच्छा है। जितनी तलखियाँ कम होंगी इतनी जल्दी मुज़ाकरात होंगे, इतनी जल्दी अकाउंट फार होगा।
इतनी जल्दी काम होंगे, इतनी जल्दी। तो आपको लगता है दोनों साथ बैठ जाएंगे पीपल्स पार्टी एमक्यूएम? बैठना पड़ेगा बाबा, बैठना पड़ेगा। काम नहीं करना, काम होना है। ये अरबों रुपया आ गया है और ये पड़ा हुआ है यहाँ पे, तो एक दूसरे के उसको खिलाफ लगना इतनी है। बातें भी करते हैं। अरे बातें तो कब नहीं की एक दूसरे के खिलाफ, और फिर हुकूमतों में भी बैठे हैं। ये पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक दूसरे के खिलाफ क्या क्या बातें नहीं की, आज हुकूमत में बैठे हैं, बैठना पड़ता है। एमक्यूएम कब नहीं रही पीपल्स पार्टी के साथ। और अगले बलदियाती इंतखाबात में तो फिर इसका मतलब सरप्राइज भी हो सकता है, मिलकर मेयर बना लें किसी को, मिलके खेल सकते हैं। अगले बलदियाती इंतखाबात अगर हुए, जब भी हुए, मुझे तो एडमिनिस्ट्रेटर टाइप नजर आ रहा है, अगले हुए और ये तीनों जमातें ने हिस्सा लिया तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी। हो सकता है उसकी भी तैयारी करनी शुरू कर दी हो एमक्यूएम ने, तभी तो बोलना शुरू किया, वरना बीच में तो खामोश होकर बैठ गए थे। कोई बल्दियात में, कोई कराची के किसी मतलब बात नहीं थी। जब भी बात होती थी तो अपने लीडर के खिलाफ कोई दूसरा लीडर कोई बात कर रहा होता था। पुलिस तक बुलानी पड़ गई थी इनको कई दफ़ा अपने मरकज़ में। तो अब ये है कि वो सूरत हाल नहीं रही उनमें, आपस में एक हो गए हैं, क्योंकि पैसे बहुत बड़ी तादाद में आ गए हैं और मज़ीद पैसों की भी आने की उम्मीद है। तो उसके लिए तो बैठना पड़ेगा सबको। क्योंकि एमक्यूएम ने कहा है कि जी वज़ीर-ए-आज़म साहब से ये मामला सामने में उठाएंगे कि जनाब पैसे आ रहे थे और हम खर्च करने वाले थे और ये क्या कर दिया पीपल्स पार्टी ने, लिहाजा इस काम को रोकिएगा मत, भेज दें। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब अभी बड़ी फ्रेश आए अमेरिका से, इंग्लैंड के दौरे करके। वो जब आएंगे तो फिर जब ये सब भिड़ेंगे उनके, मरियम का केस, सिंध का केस, एमक्यूएम का केस, उसका केस, तो वो बोलेंगे भाई ये मैं कहाँ आ गया, मैं फिर जा रहा हूँ कहीं, चाइना वाना ना चले जाए। तो आने वाले कुछ दिन उनके लिए ज़रा से तल्ख भी होंगे और वो भी होंगे। भारत ये झगड़ा मुझे समेटता नजर आ रहा है, ये नहीं बढ़ता नजर आ रहा है। पीपल्स पार्टी एमक्यूएम आपस में दोनों, बड़ा अच्छा जुमला होता है शहर का, लोग पहचानते हैं उस जुमले को, मांडवाली कर लेंगे। अच्छा, मांडवाली हो जाएगी। लेकिन नून लीग पीपल्स पार्टी का मसला मुझे दूर नहीं जाता नजर आ रहा है, हॉट होता नजर आ रहा है।